इस वक्त अगर हम बात करें शिक्षा को लेकर, हरियाणा की शिक्षा प्रणाली को लेकर, शिक्षा प्रणाली इस वक्त जो है हरियाणा की, वो आज अखबारों में भी हम देख रहे हैं। पीछे घोटाला भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है शिक्षा के मामले में, फर्जी दाखिले दिखाए गए हैं और भी पता नहीं क्या कुछ इतना फर्जीवाड़ा किया गया है 2019 से लेकर, और 2023 में जो रिपोर्ट आई है वहाँ पर फर्जीवाड़ा इतना ज़बरदस्त तरीके से अधिकारियों द्वारा किया गया है, जो अखबारों की रोशनी, अखबारों की सुर्खियों में आया था। रोशनी जो है इस वक्त पड़ी थी पूरे हरियाणा वासियों पर अखबार के माध्यम से कि शिक्षा का जो मामला है कितना चरमराया हुआ है। अधिकारी अपनी मलाई चाटने में जो है मगन है, लेकिन बच्चों की शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो इस वक्त टीचरों की बहुत कमी है। अभिभावक और माँ बाप बच्चे के जो हैं वो स्कूलों के ऊपर ताला लगाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ने तो जाते हैं लेकिन वहाँ पर टीचर नहीं हैं। और अभी छुट्टियाँ जो पूरी हुई हैं जून महीने की, जून महीने के बाद जब 1 जुलाई को स्कूल खुलने थे, लेकिन सरकारी स्कूल भी 1 जुलाई को नहीं खुले। एक हम आपको मामला बता दें, जैतपुर जो छछरौली ब्लॉक का गांव है लेकिन उसका विधानसभा के सढौरा लगती है, वहां पर भी लगभग 4 दिन तक स्कूल नहीं खुला। उसके बावजूद फिर लोगों ने क्या किया है कि धरना प्रदर्शन किया गेट के सामने, तब जाकर वहां पर कुछ टीचरों का इंतजाम किया गया है, लेकिन वो भी पूरी मात्रा में नहीं थे। उसके बाद 3 दिन तक स्कूल नहीं खुला, बच्चे परेशान थे, आते थे और जो है लौट जाते थे। माँ बाप बड़े परेशान थे कि बच्चों की पढ़ाई फिर आगे कैसे होगी। अभी 2 दिन पहले, लगभग 2 दिन पहले का भी मामला है और उससे लगभग 1 हफ्ते पहले का मामला है। ग्राम पंचायत मुजाफत कलां खिजराबाद ब्लॉक का गांव है, वहां पर भी मामला जो है यही था कि टीचर जो नहीं है, और टीचर नहीं होने के बावजूद उन लोगों ने ताला जो है गेट पर लगाया, और ग्राम पंचायत के सदस्य भी वहां पर पहुंचे थे। तो उन लोगों ने भी, जो वहां पर टेम्परेरी तौर पर 2 अध्यापक आए थे, यानी कि आप बात कर सकते हैं खिजराबाद स्कूल के एक प्रिंसिपल आए थे खरबंदा नाम से, तो उन्होंने आश्वासन दिया था ग्रामवासियों को कि हम जल्द से जल्द यहाँ पर टीचर का इंतजाम कर देंगे। लेकिन अभिभावक जो थे वो संतुष्ट नहीं थे उनकी बातों से, क्योंकि वो तो टीचर भेज देंगे लेकिन 2-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, उसके बाद वो भी वहां चले जाएंगे। लेकिन जो टीचर वहां पर आएंगे किसी और स्कूल से, तो फिर वो स्कूल भी वहां से जो है बच्चों के लिए जो है वहां भी तालीम का जो है और पढ़ाई का जो है वहां टोटा पड़ जाएगा, तो उनकी भरपाई कैसे होगी। तो ये सबसे बड़ा सवाल है शिक्षा प्रणाली पर। हरियाणा प्रदेश की सरकार की जो शिक्षा प्रणाली है उसको लेकर यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हम एक अखबार का डाटा आपको बता दें कि कैसे काम लिया जा रहा है। हमने भी थोड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की है कि अध्यापकों से एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में जब वो जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो उनके साथ क्या क्या दिक्कतें पेश आती हैं। अब 3 कैडर हैं शिक्षा के, यानी उनके टीचरों के 3 कैडर हैं। सबसे पहले है PRT, यानी प्राइमरी के जो स्कूल में बच्चे पढ़ाए जाते हैं उनको जो टीचर पढ़ाते हैं। उसके बाद है TGT, और यानी इसमें ट्रेंड जो टीचर होते हैं वो रखे जाते हैं। उसके बाद है PGP, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, यानी 8वीं 9वीं और 10वीं के जो पढ़ाते हैं वो टीचर, यानी PGP, उन टीचरों की यहाँ पर बात की जाती है। तो इस वक्त हो क्या रहा है यमुनानगर जिले के अंदर, क्योंकि टीचरों की तो कमी है, टीचर नहीं है और बच्चे आते हैं बैठकर चले जाते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि शिक्षा प्रणाली के ऊपर सीधे सीधे माँ बाप सवाल उठाते हैं। जैसे कि हम मिसाल के तौर पर समझाएं आपको कि ब्लॉक खिजराबाद के अंदर जो सरकारी स्कूल है 10वीं तक का है या फिर 12वीं तक का है, वहाँ का एक टीचर PGP यानी पोस्ट ग्रेजुएट, उसको भेज दिया जाता है छोटा भुड़ के स्कूल में या फिर भुड़ कला के स्कूल में, बिल्कुल पास में ही गाँव है। तो वो फिर वहाँ पर बच्चों को पढ़ाता है, नर्सरी के बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को। तो क्या ये टीचर उनको पढ़ा सकता है? जो आदमी 10वीं 11वीं 12वीं को टीचर पढ़ाएगा और हमेशा पढ़ाता आया है, क्या वो इन बच्चों को पढ़ा लेगा? सिर्फ एक खाना पूर्ति की जगह खाना पूर्ति की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अब ऐसे ही
मुज़ाफ़त कला में भी हुआ था, 2 टीचर वहाँ पर टेम्परेरी तौर पर भेज दिए गए थे, लेकिन माँ बाप और बच्चे उस चीज़ से संतुष्ट नहीं थे। अब होता क्या है, सीमा त्रिखा जो हमारी हरियाणा की शिक्षा मंत्री बनी है चौधरी कंवरपाल गुर्जर के बाद जो है शिक्षा मंत्री जिनको बनाया गया है, वो अभी 4-5 दिन पहले यमुनानगर के अंदर आती हैं, प्रोग्राम होता है, तो वो भी ये कहती हैं कि जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए स्कूलों के अंदर टीचरों का। उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी है, लेकिन खाली रिपोर्ट मांगने से काम नहीं चलेगा। अब वहाँ पर क्या बात हुई है कि जिन स्कूलों में टीचर नहीं है, उन स्कूलों के बच्चों को एक प्राइवेट तौर पर गाड़ी कीजिए, बस हो, टेम्पू हो या फिर कोई बड़ी गाड़ी हो, उनके अंदर उनको भर के, और जो पास का जो गांव का स्कूल है 8वीं तक है या फिर 10वीं तक है, उन बच्चों को वहां पर ले जाया जाए। वहां पर जो उनके बच्चे पहले से पढ़ रहे होंगे स्कूल के उसी क्लास के, तो इन बच्चों को भी उन्हीं क्लास के अंदर शामिल करके इन बच्चों को भी वहां पढ़ाया जाएगा। अब रोजाना का अगर यही मामूल रहा, रोजाना का रूटीन का यही काम रहा, रोजाना ले जाना, लाना और ले जाना, तो जिस स्कूल से ये बच्चे गए हैं उस स्कूल का क्या होगा? पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है, ताला वहां पर लगा हुआ है, उसके अंदर जो है मिड डे मील भी बनता होगा, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा उनका काम। और फिर और भी बहुत सी चीजें हैं, स्टाफ है दूसरी चीजों का, तो वो सब बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि टीचर तो वहां पर है ही नहीं। और उसके बाद अगर सरकार ये काम कर ले कि बजाय इसके कि जो गाड़ी पर लगभग 30 से 40 हजार रुपए का जो खर्च महीने में आएगा, अगर वही खर्च एक प्राइवेट तौर पर उसी गांव की किसी लड़की को पढ़ाने पे रख लिया जाए प्राइवेट तौर पर, या उसी गांव के किसी लड़के को पोस्ट ग्रेजुएट हो, 10वीं हो या फिर 8वीं या फिर 12वीं पास जो लड़का हो, उसको रख लिया जाए पढ़ाने के तौर पर प्राइवेट तौर पर, लगभग 7-8 हजार रुपए वो महीना लेगा, 10 हजार रुपये भी हो सकता है। तो बताइए सरकार का कितना इसमें जो है खर्च भी बचेगा, और उस गांव के किसी लड़के या लड़की को रोजगार भी मिलेगा, और वो गांव के बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी सकेगी। तो अगर सरकार ये कर ले इस वक्त, तो बहुत ही मैं मानता हूं कि एक फायदे का सौदा साबित होगा। उसके बाद जेबीटी जो कॉलेज के लड़के हैं, वो अगर उनको भी सरकार इस योजना के तहत स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए रख ले प्राइवेट तौर पर, तो ये भी बहुत ही फायदे का सौदा साबित हो सकता है। तो ये हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की थी, क्योंकि हम लोग स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल से, टीचर से, अभिभावकों से मिलकर हमने ये चीज़ें जानने की कोशिश की है। जो हमारे सामने ये डाटा, आप जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये डाटा हमारे सामने आया है, इस वक्त हम आपके हवाले कर रहे हैं इस चीज़ को। तो अब आगे हम बताते हैं कि एसएमसी जो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी होती है, ये बार बार बीओ के पास जाते हैं, जो ब्लॉक का शिक्षा अधिकारी होता है। यही एसएमसी, यही स्कूल मैनेजमेंट, इसमें बच्चों के अभिभावक भी होते हैं और टीचर भी होते हैं, इस मैनेजमेंट के जो सदस्य होते हैं, वो बार बार या तो बीओ के पास जाएंगे, ब्लॉक में बैठता है शिक्षा अधिकारी, या फिर डीओ के पास जाएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट में जो शिक्षा अधिकारी बैठता है। लेकिन इनके पास जाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है, सारा कुछ जो है वो जो सरकार के हाथ में है। वहां से जब हैंडल घूमेगा तभी पूरी गाड़ी चलेगी। और सरकार को यह सोचना होगा कि बार बार लोग बीओ के, डीओ के दफ्तरों में जाकर चक्कर काट कर अपने घर वापस लौट आते हैं और सरकार को बुरा भला कहते हैं। तो सरकार को यह चीज सोचनी होगी कि टीचरों की जो है भर्ती कैसे की जाए। ये सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन हमारा काम यह है कि हम ग्राउंड रिपोर्ट सरकार को दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं कि मामला इस वक्त ग्राउंड पर क्या हो रहा है। इस वक्त जो है सरकारी स्कूल में कोई भी बच्चा एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि टीचर नहीं है। कोई अपना भविष्य दांव पर नहीं लगाना चाहेगा, ना ही बच्चा, ना ही उसका उनके माँ बाप। तो अब हम बात करें तो एसएमसी के जितने भी सदस्य हैं, इस बात को लेकर भी मंत्री से मिलें, सरकार के मंत्री से मिलें, उसके बाद नायब सिंह सैनी जो सीएम है उनसे मिला जाए, वहीं से पूरी समस्या का हल निकलेगा। तो ये तमाम चीजें थी, एक छोटी सी रिपोर्ट हमने आपके हवाले देने की कोशिश की है। सरकारी स्कूलों पे ताले लग रहे हैं अभिभावकों के द्वारा, और बच्चे भी बड़े परेशान हैं। बच्चे भी जो है नारे लगा रहे हैं। जैसे पिछले दिनों हमने मुज़ाफ़त कला में
सुना, वीडियो देखी और वहाँ पर जो है सारा मामला सामने आया। वीडियो के ज़रिए से बहुत से लोगों ने देखा, बच्चे जो है गेट के आगे लाइनों में खड़े हैं और नारे लगा रहे हैं, हमारा शिक्षा का अधिकार हमें दीजिए, शिक्षा का अधिकार हमें दीजिए और हमें टीचर दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं। इस तरह के नारे वहां पर लगाए गए। बच्चे, क्योंकि शिक्षा हमारी ज़रूरत है, तालीम हमारी ज़रूरत है, बच्चों की भी ज़रूरत है, बच्चे के माँ बाप की भी ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा नहीं होगी तो फिर आदमी एक जानवर जैसी ज़िंदगी ही गुजारेगा। क्योंकि अनपढ़ता इस वक्त बहुत बड़ा अभिशाप, मान लीजिए इसको, इस वक्त जो है बहुत बड़ा अभिशाप है। शिक्षा होगी, हम हर क्षेत्र के अंदर अपना नाम कमा सकेंगे। हमारा बेटा या बच्ची या बेटी जो भी है, वो देश के किसी भी क्षेत्र में जाकर देश का नाम रोशन करेगी, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेगी, हमारे जिले का नाम रोशन करेगी, हमारे गांव का नाम रोशन करेगी। क्योंकि जब शिक्षा ही नहीं होगी तो फिर ये देखिए आप कि ऐसे जैसे ताले अब लग रहे हैं, ऐसे ही भविष्य में भी लग सकते हैं अगर सरकार ने समय रहते ध्यान नहीं दिया। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे और तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर एक्शन सरकार ले और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बचाया जा सके। मैं अलीजार रौनक, पॉलिटिकल स्टैंड न्यूज़। धन्यवाद।